हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? यस प्रभु जी। यू कैन हियर मी ऑल? आज का टॉपिक है चैंटिंग में। बेसिक्स के साथ साथ कुछ एडवांस्ड चैंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग चैंट करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा पिछली बार कर चुके हैं कि गौरांग महाप्रभु जो संकीर्तन के पिता कहलाते हैं उनके बारे में सारी चर्चा है। हरिदास ठाकुर के साथ क्या बातें हुई हैं उन पर चर्चा है। वृक्षों का उद्धार कैसे होगा उसकी चर्चा है। कितनी माला करनी चाहिए, क्या उसका काउंटिंग का इफेक्ट है, काउंटिंग क्यों करनी चाहिए, उसकी चर्चा है। आज हम जो भी यहाँ पढ़ाई करेंगे, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो श्रील प्रभुपाद की किताबों के आधार पे है। अब ये एक असेंशियल प्रोसेस है, मतलब इसे कहते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कारण है हृदय का शुद्धिकरण। ये आपके हृदय को शुद्ध करता है, ऐसा विचार है सारे वैष्णव आचार्यों का। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट कहते हैं, क्योंकि जब प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट होगा तो आपको ज्ञान प्रॉपरली प्राप्त होगा। आप जो भी बात ज्ञान में प्राप्त करेंगे आपको आसानी से समझ में आएगी, आपको लगेगा यस इट्स वेरी इजी, और समझने में बहुत आसान है। अब पिछली बार हमने चर्चा करी कि चैतन्य महाप्रभु ने भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हमें आदेश दिया है, हमें उसी के अनुसार चलना है। अब चेतो दर्पण मार्जनम की जो बात हुई थी कि हमारा हृदय का जो पटल है वो इससे प्योरीफाई होता है, इससे शुद्ध होता है, इससे साफ होता है। फिर भव महाधावाग्नि निर्वापनम, कि जैसे ही जो है हार्ट में जो गंदगी जमी हुई है साफ होती है, हृदय पटल स्वच्छ होता है, तो भौतिक संसार का जो अग्नि है, बहुत अग्नि मतलब आकर्षण, जो भौतिक संसार का आकर्षण है वो हौले हौले समाप्त हो जाता है। अब इस कलयुग के अंदर हरे कृष्ण का जो उच्चारण है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण है, वो हमारा जो पापमय मन हो चुका है, जिस मन में पाप ही समाये हुए हैं, पापमय मन हो चुका है, उस मन का शुद्धिकरण करता है, उसकी सफाई करता है। अब जब मन साफ हो जाता है, जब माइंड इज कंप्लीटली क्लींस्ड, सारे पाप में फलों से मुक्त हो जाता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि उसकी मनुष्य जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, पर्पस क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, तब उसे बात समझ में आती है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मन का शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने जो है चीज़ें ऐसे साफ हो जाती हैं जैसे सूर्य के निकलने से प्रकाश आता है और हर चीज़ आपको स्वच्छता दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब इसलिए कहा गया है कि जो सीरियस भक्त है, जो भक्त जो है भक्ति के अंदर सीरियस है कि यस मुझे भक्ति करनी है, यस मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, यस मुझे चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना है, यस मुझे भगवत धाम जाना है, यस मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, अर्थात मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। उसके लिए ये 16 माला का जप करना प्रभुपाद ने बड़ा आवश्यक बताया। जब व्यक्ति सिंसियरली और सीरियसली 16 माला का जप करता है, सीरियस मतलब बड़ा सीरियस है, हाँ भी मैंने करना है करना है करना है करना है। सिंसियरली मीन्स ऐसे जप करना कान में सुनाई दे, ऐसे जप करना पूरा नाम मन के पे आए, मतलब पूरे नामों को उच्चारण करना। ये जब सारे कार्य करता है और पापों से मुक्त रहता है, मतलब नाम अपराध नहीं करता है, तब वो कृष्ण भावनामृत में बहुत तेजी से तरक्की करता है, बहुत तेजी से तरक्की करता है। फिर कहा गया है कृष्ण काले नाम रूपे कृष्णावतारा,
कि भगवान कृष्ण ने इस कलयुग के अंदर कृष्ण के नाम के रूप में अवतार लिया है। उन्होंने कृष्ण के अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। भगवान का प्राकट्य उनके नाम रूप में हो रहा है। तो भगवान का नाम और नामी अर्थात जिसके लिए नाम ले रहे हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इट इज़ वन एंड ए सेम थिंग। फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, इसका सिंसियरली और सीरियसली जप करते हैं और इसमें ऑफेंस नहीं होते हैं, तब हम जो है कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा एक डीप बॉन्डिंग हो जाती है, कृष्ण के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, हमारी बड़ी डीप बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट कृष्ण को स्मरण में रखना चाहिए। यही भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः, कि तेरे चिंतन में से मैं कभी भी परे नहीं होना चाहिए। मन मना, मन मुझे दे दो कि मेरा एक क्षण मात्र के लिए भी विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए। तो हमें कृष्ण की कंपनी चाहिए, उनका संग चाहिए, उनका सहयोग चाहिए। तो उसके लिए जो है परफेक्शन कब आएगी? जब हम महामंत्र का निरंतर सिंसियर और सीरियस होकर उच्चारण करेंगे। अब इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथार्पिता नित्यामितः स्मरणे न कालः। इसके लिए कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इतने कृपालु हो हमने कि आपने अपने नाम के रूप में, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने अपने नाम के रूप में अपना संग हमें दिया है। इस नाम को किसी भी सिचुएशन में गाया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में उच्चारित किया जा सकता है। इसके लिए कोई नियम या कोई कायदा कानून नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट एक किंतु लग गया। पहला किंतु लगा, क्या है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चैंटिंग करते हुए इन अटेंशन, तो हमको जो है भक्ति विनोद ठाकुर की इस बात पे गौर करना चाहिए कि रूट ऑफ ऑफेंसेस क्या है। रूट ऑफ ऑफेंसेस है कि हम लोग जो है प्रॉपरली चैंट नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, हमारी अटेंशन जो है डिस्टर्ब हो जाती है। अब डिस्ट्रैक्शन जो है उससे क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। जब इनअटेंशन होती है तो उससे भ्रम पैदा हो जाता है और वो फिर जो है हमारे नाम अपराध की कारण बन जाता है। अब जब आपका मन जप करने में नहीं लगता या आप अटेंटिव नहीं होते, आप जो है अटेंशन में नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि हौले हौले जो नया भक्त है, न्योफाइट डिवोटी है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो टोटली इनअटेंटिव रहा, डिस्ट्रैक्शन हुई, असर खत्म हो गया, अब जप करने का मन नहीं कर रहा, अब मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 3 तरह की इनअटेंशन होती है, 3 तरह की। एक है कि इनडिफरेंस ऑफ लैक ऑफ अट्रैक्शन, आपका आकर्षण नहीं है, आप हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति, भगवान के प्रति आप आकर्षित नहीं हैं। दूसरा लेजीनेस, आप सुस्त हैं, आप सुस्त हैं, कर लेंगे, जल्दी क्या है, नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मतलब। और फिर डिस्ट्रैक्शन, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब चैंटिंग के दौरान आप जो है बहुत सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित रहते हैं। संसार में बहुत सारी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण है। जब चैंटिंग कर रहे हैं तब भी आप उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। तो मतलब आपका आकर्षण जो है वो हरि नाम के प्रति ना होके आपका आकर्षण जो है वो संसार के प्रति हो गया, दूसरी वस्तुओं के प्रति हो गया। अब आप जो है हरि नाम के प्रति आकर्षित नहीं है, अब दूसरी वस्तुओं के प्रति आकर्षित है।
जब दूसरी वस्तुओं के प्रति आकर्षण होगा तो ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बोतल लीजिएगा, उसमें हवा भरी हुई है, उसको आप पानी के टब में डाल दीजिएगा तो हवा बाहर निकलेगी और पानी अंदर चला जाएगा। जब भौतिक संसार अंदर जाएगा तो भगवान से आकर्षण खत्म हो जाएगा, और जब भगवान से आकर्षण हो जाएगा तो भौतिक संसार समाप्त हो जाएगा, मतलब उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जो है यही एक्सप्लेन करते हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर बहुत खतरे हैं, बहुत डेंजर्स हैं, और आदमी अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी, अच्छा भक्त होते हुए भी वो नीचे गिर सकता है, वो भक्ति भूल सकता है, चैंटिंग भूल सकता है, वो इन सब से दूर जा सकता है। बट अगर वो एसोसिएट करता है, भक्तों का संग करता है, भक्तों के साथ रहता है और उनसे चर्चा करता रहता है और उनसे सीखने का प्रयास करता है, तब उसका हृदय शुद्ध होता चला जाता है और वो चैंटिंग में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, वो सेफ पोजीशन में आ जाता है। ये प्रभुपाद लिखते हैं 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 63वें श्लोक के तात्पर्य में। अब उसे जो है इन अटेंशन से दूर जाना है, दूर जाना है। क्या करेगा? उसको एकदम इमीडिएटली एसोसिएशन करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए। वो वैष्णव जो कि भौतिक संसार के प्रति आकर्षित नहीं है, उनके साथ मिलके चैंटिंग करनी चाहिए। वो भी चैंट कर रहे हैं, आप भी चैंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका भौतिक संसार के प्रति आकर्षण दिन ब दिन कम होता जाएगा, क्योंकि वो जो वैष्णव दूसरा है, जो भक्त है, उसका जो व्यवहार है वो आपको जो है अपने व्यवहार को सुधारने में मदद करेगा। दूसरी बात, जब वो दूसरे वैष्णवों को देखता है, दूसरे भक्तों को देखता है कि वो चैंटिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, चैंटिंग में ध्यान दे रहे हैं। अब जिन लोगों ने प्रभुपाद को चैंट करते देखा या प्रभुपाद के साथ बैठ के चैंटिंग करी, वो जो है सारे के सारे उच्च कोटि के हो गए, उच्च कोटि के, मतलब सीनियर मोस्ट वैष्णव, आज गुरु पद पे आ गए सब। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि जो इनअटेंटिव चैंटर है, जिसका मतलब चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, नाक बंद कर लेता है, मतलब किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पास नहीं पहुंचता। मतलब जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, जो चीज़ उसे तंग कर रही हैं, उन सब से वो दूर हो जाता है और वो होली नेम अर्थात हरि नाम स्मरण करने में सक्षम हो जाता है। नाक बंद करना है, आंखें बंद करनी है, कान बंद करने हैं। शुरुआत बिगिनिंग के अंदर जो है जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस बात पे ध्यान देना। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? सत्य कीर्तो यंतो माम, कि आपको हर क्षण भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ऑलवेज चैंट माई ग्लोरीज। कैसे? डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन, ये स्ट्रॉन्ग विल के साथ मैंने करना है, मेरे समक्ष समर्पण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और मेरी पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं मन मना भवद भक्तो अद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। रिजल्ट क्या होगा कि तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। फिर भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः, कि तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारी चेतना में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हारी चेतना में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। तस्या अयम सुलभ पार्था, उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ, इजिली, आसानी से उपलब्ध हूँ, इजिली। कंडीशंस क्या है कि तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए, सततम, लगातार। और किसका चिंतन करना है? मेरा, वो श्याम सुंदर कृष्ण जो तुम्हारे सामने रथ पे खड़ा है, मेरा चिंतन करना। नित्य युक्त से योगिना, भक्ति योग के द्वारा हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट मेरे से जुड़ा रहना है।
मेरे से जुड़ा रहना है। अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि आपको प्रण लेना है या नहीं लेना है, वो चॉइस आपकी है, बट आपको भगवान के नाम का उच्चारण करना है। उसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इसे गा सकता है, और ये सब चीज़ों से उच्च है, सब ज्ञान से ये उच्च है, कोई ज्ञान इसके निकट नहीं आता, और ये आपको हाईएस्ट रिजल्ट देता है, इससे बड़ा रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। ये बात का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पुण्य का कार्य ये ऐसा पुण्य है जो आपको फल नहीं दिलवाता, ये ऐसा पुण्य है जो आध्यात्मिक फल देके आपकी सीढ़ियां तैयार करता है भगवत धाम जाने के लिए। वेदों के अंदर भी इसकी चर्चा आ रही है कि इससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, इससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम, आपको भगवान को याद करने का सबसे ज्यादा आसान और उचित तरीका है। अब इसमें दूसरी डिस्ट्रैक्शन क्या आती है, वो है लेजीनेस। लेजीनेस मतलब सुस्ती, सुस्ती आ रही है आपको। आपने राउंड फिनिश होने के पहले ही उसको छोड़ दिया, हो गया, छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आपने चैंटिंग करते हुए शब्दों को खा लिया, आधे शब्द बोले आधे नहीं बोले, चल दिया। मतलब आपका मन जो है वो उद्वेलित है, भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है, वो हरि नाम के प्रति आकर्षित नहीं। तो आपने जो है, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी उसको तो आप भूल गए। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि आप जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज पैदा हो रही, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हो रही। क्या डिज़ायर है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर कर लूँगा, रेस्ट कर लूँ उसके बाद कर लूँगा। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आराम करने की पैदा हो रही थी, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर शब्दों को खा जाने की पैदा हो रही थी, उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को पलट दिया जाए। अब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डेवलप करी जाए, क्या है कि मेरे को जो प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स हैं उनको सिंसियरली, अटेंटिवली एंड सीरियसली करना है, मुझे करना है। और उपाय वही है जो पहले मैं बताया था, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वैष्णवों का संग, क्योंकि उसके साथ जो है हम उनके संग रह के उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि हरि नाम को जपना भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप उनको उनके नामों से पुकार रहे हैं, आप उनको उनके नामों से पुकार रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। अभी आप जो है अट्रैक्शन में है कि आप एब्जॉर्ब्ड है किसमें, वेल्थ में, वुमेन में, पोजीशन में, मटेरियल कॉन्शियसनेस है। अभी हमारी जो कॉन्शियसनेस है मटेरियल है, अगर आप भ्रम में हैं कि हमें जो है लगता है कि यही सबसे ऊंचा है, हमारा नाम होना चाहिए, पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हमारे पास सुंदर घर होना चाहिए, सुंदर परिवार होना चाहिए, सुंदर पत्नी होनी चाहिए, मतलब आपका अट्रैक्शन जो है वो इन्हीं बातों के अंदर है। अब उससे क्या है कि आप जो है इस चैंटिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सांसारिक बातें आपको उद्वेलित करेंगी, आपको डिस्टर्ब करेंगी। जब सांसारिक बातों से डिस्टर्बेंस होगी तो आप जो है इस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आपका मन, आपका हृदय, आपकी माइंड जो है इस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अब आपको जो है इसको छोड़ना है, मतलब डिस्ट्रैक्शन आपको न करे, विक्षेप ना हो, इसको छोड़ देना, इससे अलग रहना। उसका तरीका क्या है कि आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिए कि अपनी कृपा हम पे करें, ताकि हम उनके नाम का उच्चारण ठीक से कर सकें, नाम को ठीक से बोल सकें, ठीक से उनका जो है नंबर ऑफ राउंड्स ठीक से कर सकें। मतलब हम जो है भगवान से उनकी मर्सी के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर हमें वैष्णव एटिकेट,
जो वैष्णव शिष्टाचार है उसका पालन करना चाहिए। हमको बहुत सारे लोग एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, सब भक्त रखते हैं, बहुत सारे क्या सारे भक्त रखते हैं, परंतु सटल माइंड में एक सूक्ष्म वासना ये रहती है, यार थोड़ा कुछ खा लिया जाए, मन कर रहा है, या एकादशी कब खत्म होगी, ये कब अन्न मिलेगा। मतलब एक बैकग्राउंड में एक कहीं ना कहीं हल्की सी सटल डिजायर जो कि अब चेतन मस्तिष्क में होती है, चेतन मस्तिष्क में चाहे ना हो, अब चेतन मस्तिष्क में होती है। अपीयरेंस डेज हैं, एकादशी है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, उसमें कई बार जो है मन भटक जाता है, अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाई देती हैं तो लेने का मन कर आता है। बट जब आप वैष्णवों का संग करते हैं तब आपको चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे हमने कहा कि आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका मन ना भटके। आप चैंटिंग को डिस्टिंक्टली, मतलब एक एक शब्द का अलग से उच्चारण और अटेंटिवली ध्यान पूर्वक कर सकें। अगर आपका मन पूरे तरीके से भगवान कृष्ण पे फोकस हो जाता है, उन पे लग जाता है, उस पर कंसंट्रेट हो जाता है, तब सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे से आपके नाम का जप ठीक से नहीं हो रहा है, कृपा करिए मुझ पे कि मैं इस जप को ठीक से कर सकूं। जो अनर्थ हो रहा है ठीक से जप ना करने के कारण, उसमें आपकी कृपा से ही दूर हो सकता है। अर्जुन के मन में जो मोह हो गया था, उसने कहा कि आपकी कृपा से ही मुझे स्मृति मिली है, आपकी कृपा से ही मेरा मोह नष्ट हो रहा है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे कृपा करिए जिससे कि हमारा मोह नष्ट हो जाए, हम आपका स्मरण ठीक से कर सकें। और ये भगवान की कृपा से पॉसिबल है, ये हो सकता है। शर्त यह है कि आप भगवान से सच्चे मन से ध्यान पूर्वक सीरियसली एंड सिंसियरली रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो आपके अंदर, जो आपके हृदय में छुपा हुआ कृष्ण प्रेम है, उसको जागृत करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है उस छुपे हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करने में आपकी सहायता करता है। इट हेल्प्स। ये मैकेनिकल सिस्टम नहीं होना चाहिए, मन से होना चाहिए। ये नहीं है कि चल ठीक है करना है, जब कर दिया नहीं। ये कार्य जो है आपको अपने मन से करना है, मन से। जो नॉन डिवोटी है वो जो है ना तो पर्पस ऑफ लाइफ जानता है, ना ह्यूमन लाइफ की वैल्यू जानता है, ना वो कृष्ण को क्यों प्राप्त किया जाए ये जानता है, ना वो स्वर्ग से ऊपर कोई लोक है इसके बारे में जानता है। बट भक्त जो है वो होली नेम, अर्थात जो कृष्ण का नाम है, जो हरि नाम है, उसकी वैल्यू भी समझता है और उसका क्यों करना चाहिए उसका कारण भी समझता है। भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंदर चर्चा आती है कि कृष्ण को जब स्मरण करेंगे, कृष्ण के नाम का जप करेंगे तो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम जागृत होगा। आपने भक्ति योग के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, यस ये नियम है, मुझे इनके ऊपर चलना है, मुझे इन नियमों का पालन करना है। आपने कृष्ण के लिए काम किया, अपने लिए काम कर रहे हैं तो उसको कृष्ण का समझ के कर रहे हैं, पर कर वही रहे हैं जो कृष्ण की सेवा में अनुशंसित है, जो उसके लिए मतलब रिकमेंडेड है, अपने भौतिक भोग के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। फिर आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हृदय का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होता है तो आप ज्ञान योग से निकल के फिर भक्ति योग में आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि आप अपना पूर्ण जीवन, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपना मन सब भगवान को समर्पित करते हैं। एवरीथिंग इज सरेंडर। मैं जो है सब कुछ आपके अर्पित करता हूँ। जब आप कृष्ण के लिए
प्रेम से पुकारेंगे, क्राई करेंगे उनके लिए सिंसियरली, तो आपके लिए स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाएगा। अब जब हमने कहा कि कृष्ण की कृपा चाहिए, उनकी कृपा के बिना नहीं पॉसिबल है, अब चैतन्य चरितामृत के अंदर मध्य लीला में चर्चा आती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधिकार, कि माया जो है वो अंधकार की तरह है और कृष्ण जो है सूर्य की तरह है। तो जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहाँ माया नहीं रहती। यही जो है भगवान ने कहा है कि मम माया द्योत्या, मतलब मेरे प्रकट होने से, मेरी कृपा से माया जो है वो भाग जाती है, क्योंकि माया बड़ी दुखदाई है। ये सब भौतिक संसार में हमें देखने को सुख लगता है, परंतु ये दुखदाई है। अब चर्चा आ रही है कि भागवतम के अंदर कहा गया है, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति हो एके महान गुना, कीर्तनाद एव कृष्ण स्या मुक्त संघा प्रमम ब्रजेत। मतलब कह रहे हैं कि राजा के बारे में कहा जा रहा है कि कलयुग के अंदर जो है समुद्र है गलतियों का, मिस्टेक्स का, गलतियों का, दोषों का समुद्र है इस भौतिक संसार। पर इसमें एक गुण है जिसकी चर्चा हमने कल भी करी थी। वो गुण क्या है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए सारे भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम जाने में सक्षम हो सकते हैं। फिर भागवतम में अगले श्लोक में चर्चा आती है, कृतेयाध्याय तो विष्णु त्रेतायाम तो मकः द्वापरे परिचर्याम कलो तद अधहरि कीर्तनात्। फिर कीर्तन की बात आ रही है कि सतयुग में जो भगवान विष्णु पे ध्यान लगाने से फल प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, द्वापर युग में जो भगवान के चरणों की सेवा करने से फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में जो है वही प्राप्ति हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने से होती है। अब थोड़ी सी चर्चा आती है, स्पेशल चर्चा है। हम कहते हैं कि नपाई कैसे हो। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो कहते हैं कितना मीठा है, इतना मीठा है, कितना खट्टा है, इतना खट्टा, मतलब कितना कपड़ा लंबा है, इतने मीटर है, मतलब हर चीज़ का एक नाप है। तो वह कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जीवन का नाप क्या है, आप अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे माप सकते हैं। तो कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन का जो नाप है वो है जप, कि आपका जप कैसा चल रहा है, जप कितना चल रहा है, कितना स्ट्रांग चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है। उससे पता लगता है कि आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा है, हाउ इज योर स्पिरिचुअल लाइफ। ये उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आप एक तीव्र उत्कंठा हो जाती है कि यस, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तीव्र इच्छा है, तीव्र उत्कंठा है, और एक फर्म डिटर्मिनेशन है, एक पक्का विश्वास है, पक्की चीज है कि मुझे अपना कोटा रोज पूरा करना है, मुझे 16 माला का जप रोज करना है, चाहे स्थिति अनुकूल हो और चाहे स्थिति प्रतिकूल हो, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, तब आपको पता लगता है कि आपका आध्यात्मिक जीवन कितना सफल है। या प्रतिकूल परिस्थिति में भी 16 माला नहीं भूलते, उसको करते हैं। अब आपको जो जब का गुड स्टैंडर्ड है, क्वालिटेटिवली कितना अच्छा कर रहे हैं, क्वांटिटेटिवली 16 माला कर रहे हैं, दोनों आपका बैरोमीटर है ये ज्ञान प्राप्त करने का कि आपका जप कैसा चल रहा है। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, अटेंटिव हियरिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द का स्पष्ट उच्चारण और कान से सुनना। अटेंटिव हियरिंग जो है ये आपके जप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे मुख्य काम है, सबसे जरूरी काम है। आप कंसंट्रेट करिए फुल्ली मंत्र का वाइब्रेशन, उससे जो आपकी जो वेव्स निकलती है, जो उससे
जैसे क्या कहते हैं उसे, ऑरा निकलता है, वेव्स निकलती हैं, वाइब्रेशन निकलती हैं, उस आपका नाम से वो आपके कान में जानी चाहिए। और वो जो कान में जाएंगी, इसका मतलब है कि अब आप उसको एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। यू आर हियरिंग इट वेरी केयरफुली। जब आप विश्वास के साथ, एंथुसियाज्म, जोश के साथ, और पक्का है कि मुझे करना है और सुनना है, करना है और सुनना है, करना है और सुनना है, तब आप जो है उच्च पथ पे जाते हैं। तब आपके पास भगवान के धाम जाने का रास्ता आसान हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल जाइए। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि मंत्र जो है ये दिव्य वाइब्रेशन है, ये इससे दिव्य तरंगें उठ रही हैं, दिव्य तरंगें उठ रही हैं। तो अगर आपको इसका मीनिंग मालूम है तब भी, और मीनिंग नहीं मालूम है तब भी उसका असर तो आएगा, उसका इफेक्ट तो आएगा। तो पर आपको अगर ये ज्ञान हो जाता है कि मैं मंत्र का जप क्यों कर रहा हूँ, मैं मंत्र का जप किस लिए कर रहा हूँ, तो सोने पे सुहागा, मतलब और बढ़िया हो गया, अति उत्तम हो गया, और उत्तम हो गया, और उत्तम हो गया। अब आप जो है मंत्र किसके लिए कर रहे हैं? राधा कृष्ण के लिए। क्या कह रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाएं। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस, मुझे अपनी सेवा में लगाएं, ताकि मैं जो माया का प्रभाव मेरे पे आ रहा है, ये इससे बच सकूं, इससे बाहर निकल सकूं। अब ये प्रेयर है, अब इसको प्रेयरफुल मूड में करना चाहिए, आनंद में, मजे में। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एंजॉइंग, वेरी एंजॉइंग, वेरी एंजॉइंग। कैसी? और एंजॉइंग कैसी होनी चाहिए? डेस्परेट क्राई लाइक ए चाइल्ड, प्रभुपाद लिखते हैं, शुड बी लाइक ए डेस्परेट क्राई ऑफ ए लॉस्ट चाइल्ड क्राइंग फॉर इट्स मदर। जैसे बच्चे की माँ बच्चे से दूर हो जाती है, बच्चा रोता है, बच्चा रो रो के जो है माँ मतलब कह नहीं पाता है, फिर भी रो रहा है, और उसके एक्शंस बता रहे हैं कि माँ से मिलना चाहता है। इसी तरह आपको भगवान के नाम का जप करते हुए आपके आंसू आ जाने चाहिए, रोमांच हो जाना चाहिए। वो ऐसे जैसे छुपी हुई माँ के प्रति बच्चा रोता है, ऐसी भगवान आपके समक्ष प्रकट हों, आप उनके लिए रोइए। मैंने रोते हुए भक्तों को जप करते देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। मैंने उनको देखा है, कमरे में बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, और आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे, रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं, आंसू बह रहे, रो रहे हैं, आंसू बह रहे, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। क्यों? ये कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हम में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल हेल्पलेस है, और हमारी सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है, हमारा डिपेंडेंस आपके ऊपर है। अब आता है एक सवाल कि जब हम इन अटेंशन की बात करते हैं तो हमें याद करना चाहिए किसे? हमें याद करना चाहिए मृत्यु को, कि कल मृत्यु आएगी तो हमें जो है उससे, उस कष्ट से बचने के लिए, उस दुख से बचने के लिए, वो हम पे जो है मतलब प्लेफुल मूड में मृत्यु को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें जो है सारे विचारों को भूल के भगवान के नाम का स्मरण करना है, नाम के स्मरण का करना। हमें अल्टीमेटली क्या करना है? वस्त्र पहनाना है एक, और उसके बाद हमें जो है स्ट्रेचर पे डाल देना है, शमशान घाट ले जाना है, वहाँ हमको जला देना है, 4 लोग आएंगे हमें उठा के ले जाएंगे। बट सवाल क्या है कि हमें उस मृत्यु का इंतजार करना है कि कृष्ण काल के रूप में हमें लेने आ रहे हैं, कृष्ण हमें लेने आ रहे हैं। हमारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए, ये दुखदाई पोजीशन नहीं है, हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमने इतनी भक्ति करी है कि भगवान अपने धाम ले जाएंगे, तो कृष्ण हमें लेने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ, भगवद गीता में कहते हैं मैं काल हूँ। जब भगवान हमको लेने आएंगे तो हमें किस बात की चिंता है? हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा अप्रकट होना भगवान के सामने प्रकट होने के समान है। हमें जप करते हुए बातें नहीं करनी चाहिए,
सोशलाइज नहीं करना चाहिए, फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करनी चाहिए, तरह तरह के गेस्चर्स नहीं बनाने चाहिए, मजाक नहीं करने चाहिए, जोक नहीं उड़ाने चाहिए। ये हमारे सारे जो है फॉल्ट्स हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। अब आती है चर्चा कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। क्या हमें जप करते हुए भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए? शैल वी रिमेंबर दोस पास्ट टाइम्स? क्या हमें उनका स्मरण करना चाहिए? इज इट नेसेसरी? क्या ज़रूरी है? तो प्रभुपाद कहते हैं, आप आवाज़ को सुनना चाहते हैं कि स्मरण करना चाहते हैं? आप जो है भगवान की पास्ट टाइम्स के बारे में याद करना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। अब एक आदमी एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो ध्यान इस पे देगा या ध्यान स्मरण में देगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रथम ध्यान आपका जो है वो कान में होना चाहिए, सुनने में होना चाहिए, स्मरण करने में नहीं होना चाहिए। बट जब आपकी चैंटिंग बढ़िया होती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी, इम्प्रूव करती चली जाएगी, तब भगवान की लीला ऑटोमेटिकली स्मरण होने लगेगी। तब आपको स्मरण नहीं करना पड़ेगा, वो लीला जो है आपकी ऑटोमेटिकली स्मरण होती जाएगी। दैट इज द वंडरफुल पोजीशन। बहुत अच्छी सिचुएशन है कि आपको आर्टिफिशियली जबरदस्ती याद ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली आ जाए, ऑटोमेटिकली। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना या ना करना ये डिपेंड करता है डिवोटी की स्टेज पे। ये बिल्कुल न्यूफाइट है, अभी उसका सुनने में ध्यान नहीं लगता है, अभी उसको सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसे कहते हैं भाई कोई बात नहीं, तो सामने फ़ोटो रख ले, भगवान की डेटी की फ़ोटो रख ले, पास्ट टाइम्स की फ़ोटो रख ले, उसको देख के जब कर, बट हौले 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 उस फोटो को हटा दे और कान में कंसंट्रेट कर। ग्रेजुअली तेरे को वो लीला का स्मरण छोड़ के और जो आवाज़ कान में जा रही है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब चैंटिंग के अंदर ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है और जिह्वा की इन्वॉल्वमेंट होती है। हरे कृष्ण 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 हरे, तो दोनों की स्मरण करते हैं। आपकी जो टंग है, टंग भी मूव करती है, दोनों चीज़ें साथ साथ मूव करती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण में एंगेज होना चाहिए। और हरे कृष्ण मंत्र जो है आपका क्लियरली शब्दों का उच्चारण होना चाहिए और कान में बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। अब कई बार जो है हम हिसिंग साउंड करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब शब्द जो है साफ नहीं निकल रहे हैं, मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है। हम जो है अपना लिप्स को, टंग्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात जो है प्रभुपाद कहते हैं गलत है। आपको तीनों का तालमेल होना चाहिए और तीनों के तालमेल से शब्दों का उच्चारण ठीक होना चाहिए और कान में सुनाई भी ठीक देना चाहिए। अब आपको जो है मैकेनिकल जप नहीं करना है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, करना है, करना ही पड़ेगा, करूँगा नहीं तो क्या करूँगा, कैसे जवाब दूंगा, क्या होगा। तो मतलब आप जो है उसका जप का जो है आपका एक आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, आप एक मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं, आप जो है उसको ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं, अटेंटिवली नहीं कर रहे हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं इट इज़ ए डिवोशनल आर्ट। ये एक आध्यात्मिक कला है, ये भक्ति कला है। इसको जो है एक ऐसी प्रेयर है ये जिसको आपने बहुत ही डिवोशन के साथ चैंट करना है, बहुत ही डिवोशन के साथ इसका उच्चारण करना है। ये प्रेयर आपको जो है भौतिक संसार में, भौतिक संसर्ग से, भौतिक माया से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और आप जो है भगवान की प्रेजेंस अपने आसपास महसूस करते हैं। यस, कृष्णा इज प्रेजेंट नियर बाय यू।
तो आज इतना ही है। अगली बार करेंगे 10 ऑफेंसेस, स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो है क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं हरि नाम करने में। एक एक करके जो है अपना हमारा 10 नाम अपराध होते हैं, उसकी चर्चा एक एक करके करेंगे। तो किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 4, इस तरह करके हम अगले 4 सेशंस के अंदर, 4 सेशन रह गए कि 5 रह गए, जितने भी रह गए हैं 10 में से, उसमें जो है हम हरि नाम के नाम अपराध क्या होते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि 10 ऑफेंसेस क्या हैं। ऑफेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ऑफेंसेस की चर्चा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्ण बोल। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा सर जी। कल किस टाइम होगी क्लास? हरे कृष्णा कल की बात तो क्लास आपको बताएंगे आत्मतृप्त प्रभु, वो हमारे मध्य बैठे हुए हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। यस, आई कैन हियर यू। नहीं, आत्मा तत्व अभी म्यूट पे है, उनकी आवाज नहीं आ रही सर। सन का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज